डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशन के अंदर में। और 2 डायमेंशन के अंदर में सेंटर ऑफ मास के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला बताया था और उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे। 2 डायमेंशन में क्या होता है, एक्स COM निकालते हैं और वाई COM निकालते हैं। एक्स COM क्या होता है, M1x1 प्लस M2x2 अपॉन में क्या होता है, M1 प्लस M2 होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। वाई COM के लिए क्या लिखते हैं, M1y1 प्लस M2y2 बाई में M1 प्लस M2। मतलब क्या हुआ, समझ में आया ना। दोनों का वाई COM हो या एक्स COM हो, ये दोनों हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। M1x1 प्लस M2x2 पहले में क्या लिखेंगे, M1 प्लस M2, दूसरे वाले में इससे हम लोग करते हैं। आइए इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट टाइम में, लास्ट मिनट के अंदर में कुछ चीज़ें। अभी इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये सब हो चुका था कल, समझ में आया क्या। अच्छा तुमसे पूछे ना कि R की अगर R COM जो है कितना होगा, तो R COM क्या हो जाएगा, इसको ही लिख देंगे x COM का I कैप प्लस में y COM का j कैप। या R की अगर कोई वैल्यू पूछे कि ओरिजिन से कितना वैल्यू होगा, ओरिजिन मतलब समझते हो ना, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखवाए थे, याद करो कल क्लास के अंदर, x COM का स्क्वायर प्लस y COM का स्क्वायर। जल्दी जल्दी कर लो ये सब चीजें, अगर नहीं लिखा हुआ तो फटाफट लिखो ताकि आगे बढ़ते चल देंगे हम लोग, ठीक है ना। फटाफट कर लो। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे, फिर हम लोग 3D में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कर लो फटाफट, हो गया। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्स और वाई एक्सिस हमारे पास में है, समझने की कोशिश करो। एक हमारे पास में क्या है, एक्स एक्सिस है, और दूसरा हमारे पास में क्या है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास में है, और इधर है वाई और इधर है हमारे पास में क्या है, एक्स। अब सुनो बच्चे, मैंने क्या बोला, इसी क्वेश्चन के अंदर में हमने क्या लिया कि इस तरह से एक रेक्टेंगल को हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है ना। अभी समझना बच्चा, फिर देखना कि क्या तुमको समझ में आ रहा है क्या। इस तरह से एक रेक्टेंगल को यहाँ पे डाल दिया और सब जगह पे क्या किया, m मास का, हर कॉर्नर पे कितने मास का ऑब्जेक्ट रख दिया है, m मास का ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ये बात समझ में आया क्या। हर जगह पे क्या कर दिया हमने, m मास के ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब मैंने क्या बोला कि रेक्टेंगल है तो इसका साइड a है और इसकी साइड क्या है, b है। समझ में, रेक्टेंगल नहीं होगा तब, रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता है, पैरेललोग्राम हो, मतलब कि हो सकता है, नहीं समझ में, क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं ना। रेक्टेंगल में क्या होगा, 90 डिग्री होना चाहिए, तो एक क्वाड्रिलेटरल बोल दिया हमने अभी यहाँ पे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल समझ में आता है ना, जिसका साइड ए है और दूसरे का साइड बी है। हमने बोला कि ये एंगल जो है थीटा है, जब ये एंगल थीटा है तो हमने ये भी एंगल को क्या मान लिया है, थीटा है। तो हम लोग जब भी सेंटर ऑफ मास निकालते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अगर दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं उसका। कोऑर्डिनेट मतलब कि एक्स एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में कितना है, जेड एक्सिस। तो यहाँ पे तुम सोच के बताओ एक्स एक्सिस में कितना है और वाई एक्सिस में कितना है, तो इसको हमने 0,0 बोल दिए। अच्छा इसका बोलो कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो एक्स में कितना होगा a और वाई में कितना होगा 0। आया समझ में क्या। अब सोचो ये वाला लाइन के लिए, ये वाले लाइन के लिए ये कितना होगा, b cos थीटा होगा कि नहीं होगा। तो अब सोचो तो हमारा a, ये वाला पॉइंट कितना होगा, तो सर a इधर गया और प्लस b cos थीटा भी तो गया इधर, नहीं आया समझ में। इस पॉइंट को हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वही x में वही होगा इसका मतलब क्या लिखेंगे, a प्लस b cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और कॉमा। अब ये वाला हाइट बताओ कितना होगा, ये वाला हाइट बोलो b sin थीटा, तो y में कितना हो जाएगा तुम्हारा, b sin थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा इसी तरह से इस कोऑर्डिनेट का कोई हमको बता सकता है कि क्या क्या होगा, कोऑर्डिनेट निकालो। अगर ये b है तो सोच के बताओ क्या होगा, बोलो ये एंगल, ये वाला कितना होगा, b cos थीटा, और इसका हाइट कितना होगा, b sin थीटा। अब सुनो
हमको सबका हर मास का, पहले समझने की कोशिश करो, हर मास का हमने क्या किया कि जो मास जहां पे रखा हुआ है उसका कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिया। फर्स्ट वाला जो होता है वो x होता है और सेकेंड वाला जो होता है वो y होता है। इसी तरह से फर्स्ट वाला x, सेकेंड वाला y, फर्स्ट वाला x, सेकेंड वाला y होता है। तो अब हमसे पूछेगा XCOM बताने के लिए, तो XCOM कितना हो जाएगा, M1 इंटू में 0, देखो ना M1 Y1, M1 X1 प्लस M2 X2 था। तो अब बताओ M2 कहाँ पे रखा हुआ है, तो M2 रखा हुआ है M इंटू में A। कैसे लिखे, समझ में आ रहा है क्या? अरे उसका कोऑर्डिनेट लिख दिए ना, नहीं आया समझ में? अरे A इसका कोऑर्डिनेट है ना, प्लस में बोलो जल्दी से M इंटू X वाला बोलो इसका B cos थीटा। इसी तरह से लास्ट वाला का बोलो जल्दी से, M इंटू में B cos थीटा ना, अरे cos थीटा होगा ना X। और नीचे क्या लिखेंगे, ऑल मास को ऐड करेंगे, तो M प्लस M प्लस M प्लस M, तो क्या आ जाएगा 4M होगा ना, हो गया क्या? अच्छा तुम में से बोलो ये तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो इसको सॉल्व कर करके, तो MA प्लस MB cos थीटा और प्लस MB cos, सिंपल मल्टीप्लाई है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? अब बटे में 4M, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 2M, इसको फिर ऐड कर 2MA प्लस MB cos थीटा। अब बाई में क्या लिख दोगे 4M, लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? तुम लोग में से कितना बोलना चाहता है M कॉमन हो जाएगा तो M से M कट जाएगा, अच्छा 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 से 4 भी कट जाएगा, तो क्या मैं डायरेक्ट इसको लिख दूं A प्लस B cos थीटा अब बाई में 2, ये आ गया कि नहीं XCOM? नहीं आया समझ में? इसी तरह से अब तुम में से देखते कौन बरद बोलेगा YCOM का क्या लिखना है कहानी, बोलो M1 इंटू में बोलो कितना लिखेंगे, खाली ये बता दो 0, फिर बोलो M2 इंटू में भी 0, फिर M3 इंटू में B साइन थीटा और प्लस में क्या लिखेंगे, फिर से बोलो B साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना? अरे आ गया ना, 2 बार हम लोगों ने सेम टू सेम लिख दिए, दिख रहा है तुम लोगों को ना? अच्छा नीचे बोलो 4M डायरेक्ट लिख दूं, क्या किया ऐड करके लिखोगे, तो ये 0, तो बताओ कितना आ जाएगा यहाँ से 2MB साइन थीटा बटे में 4M, M से M कट जाएगा 2 से, तो क्या हो जाएगा B, तो हमारा X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट आ गया क्या? तो हम लोग एक ब्रैकेट में लिख देंगे XCOM कॉमा YCOM और इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे बताओ, A प्लस B cos थीटा बटा में 2 कॉमा B साइन थीटा बटे में 2। आ गया ना आंसर? जल्दी से कर डालो, फटाफट कर दो, फिर ज़्यादा हार्ड था क्या? सैटरडे को मेरे तरफ से रहेगा पार्टी, हटाओ, फ्राइडे को ठीक है, ठीक है। अरे सुनो ना यार, पहले ही सारा एक्सेप्शन जोड़ ले रहे हो तो कैसे पढ़ाई होगा? आ जाओ इधर देखो, A प्लस B cos थीटा बाई 2 B साइन थीटा बाई 2 हो गया ना यहाँ तक? नेक्स्ट लिखो, इसी के अंदर में मास आर अरेंज एट द मासेज आर, ऐसे लिखना इक्वल मासेज आर, थ्योरी लिखो इक्वल मासेज आर अरेंज एट द वर्टेक्स ऑफ, equal masses are arranged at the vertex of a rectangle, arrange at the vertex of rectangle, arrange at the vertex of rectangle। अगर रेक्टेंगल पे रखा हुआ है तब क्या होगा, तो सोच के देखो, तुम लोगों में से कितना कहना चाहता है कि सर ये मास तो हो गया M, ये भी मास कितना हो गया बोलो M, ये भी मास कितना हो गया बच्चा M, इसीलिए पिछले वाले में हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोले, बताया ना? क्यों रेक्टेंगल नहीं बोले, समझ में आना? रेक्टेंगल का 90 डिग्री होता है। अब सोचो ये A है और ये B है,
तो XCOM अभी हमारे पास में आया है और YCOM भी हमारे पास में जनरल फार्मूला क्या आया है पता है? XCOM बताना तो कितना आया था? A+B cos थीटा बाई 2 और कॉमा बोलो जल्दी से क्या आया था? B sin थीटा बाई 2। तो अब रेक्टेंगल के अंदर में थीटा कितना डिग्री होता है बताओ ना? 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है? तो यहां से A/2 कॉमा B/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? तो COM निकाल दिया हमने, फटाफट कर डालो। अभी तुम लोग का आदत लेकिन बन गया है पढ़ने का, समझा कि नहीं समझा? बहुत अच्छा बन गया है, एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। जो भी तुम लोगों ने किया है वो बातें सबको बताना थोड़ा ही होता है। तुम लोग मतलब राज की बातें राज में नहीं। अच्छा किया है रे क्वेश्चन। चलो आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास में इसी के अंदर में अगर स्क्वायर हो जाए तो क्या होगा? सोचो, स्क्वायर के ऊपर में रख देंगे तो क्या होगा? सोच के बता सकता है कोई? सेम आएगा कि कुछ अलग आएगा? अरे तुम लोग गज। हाँ अब तुम सच बोल रहे हो। ये M मास का है, ये M मास का है, ये भी M मास का है और ये भी M मास का है। तो यहाँ पे A हो जाता है, साइड सारे क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो XCOM कितना हो जाएगा? A/2 और YCOM कितना हो जाएगा? A भी A/, तो दोनों लिख देते डायरेक्ट यहाँ पे XCOM। यहाँ पे भी एंगल कितना हो गया बच्चा बताओ? और क्या हुआ है इसमें? सेम A बराबर तो A ही था लेकिन B = भी A हो गया है। बात समझ में? जल्दी से कर दो फटाफट। जल्दी जल्दी करो ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। निकाल लिया ना ये सब? इस सब से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते रहते हैं एग्जाम के अंदर में, तो आपको करना है। चले आगे बढ़े। जो चाय पी करके आए वो बातें नहीं करें हमसे। हाँ आइए नेक्स्ट करते हैं। तुम लोग नहीं लिखे क्या? चलो आ जाओ नेक्स्ट लिखो। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ n particles in 3 dimension, of n particles in 3 dimension। 3D में होगा तो 3D में होगा तो क्या आएगा? XCOM आएगा एक। बोलो XCOM की वैल्यू कितना होगी? M1x1 प्लस M2x2 प्लस डैश क्या हो जाएगा? MNxn। और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास में? M1 प्लस M2 प्लस डैश Mn हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी तरह से इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का भी सिखाया था मैंने। समेशन i = 1 से n तक mi(xi), अब बटे में क्या लिख देते हैं? mi, और ये i = 1 से n तक हो जाता है। इसी तरह से YCOM कोई बता सकता है क्या तुम्हारे पास में से? बच्चा बोलो ना। कुछ नहीं बोल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। सारे बोलो, नहीं कस के बोलो। चलो माता दीदी लोग इधर देखिए। अब ZCOM की वैल्यू बताइए जल्दी से, क्या लिखेंगे? लिख डालेंगे कि नहीं लिख डालेंगे? अच्छा बोलेगा कि RCOM लिखो तो क्या लिखोगे? RCOM तो XCOM जो आया है उसमें क्या लगा दोगे? I कैप। अच्छा YCOM जो आया है उसके अंदर में क्या लगा दोगे? J कैप। और ZCOM जो आया उसके अंदर में क्या लगा दोगे? K कैप।
अच्छा तुमसे पूछा जाए इसका वैल्यू निकालो तो सेंटर से, ये सेंटर से कि ओरिजिन से निकालते हैं इसका। ओरिजिन से अगर बोले डिस्टेंस कितना होगा तो क्या लिख देंगे, एक्स COM का स्क्वायर प्लस वाई COM का स्क्वायर प्लस जेड COM का स्क्वायर का अंडर रूट। ये है डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से आ गया बोलो जल्दी से, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, जल्दी से लिख लो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और ओरिजिन को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं बार बार, 0,0। तो ये 0,0 दिखा देना, जल्दी से लिखो फटाफट। लिखो लिखो, आज सारे चीजें खत्म कर देंगे तुम अगर जल्दी जल्दी करोगे तो। एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं, देखते कौन करता तुम्हारे क्लास में से। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्क्रीट मास सिस्टम। 2-3 क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्क्रीट मास सिस्टम, ये तो थ्योरी हो गया। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट मास सिस्टम के अंदर में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक ट्रेंगल है हमारे पास में, समझा कि नहीं समझा, इक्विलेटरल ट्रेंगल है, ठीक है ना बच्चा। और इक्विलेटरल ट्रेंगल के सारे साइड पे मास रखे हुए हैं, यहाँ पे भी रखे हुए हैं, यहाँ पे भी रखे हुए हैं और यहाँ पे भी रखे हुए हैं। सारे साइड पे जो मास है 2 kg, 4 kg और 3 kg है। यहाँ पे है 2 kg का मास, इस पे है 4 kg का मास और इस पे है अपने पास में 3 kg का मास। और इसका साइड जो है वो दिया हुआ है साइड। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझ के बताना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या साइड सारे बराबर होंगे ना। तो इसका COM कहाँ पे होगा ये निकालना है, फटाफट करके दिखा दोगे क्या, कहाँ पे होगा COM, कौन बताना चाहता है। हट, सेंटर में कैसे होगा, अगर सिमेट्रिक मास 2 kg 2 kg 2 kg होता तब इसके यहाँ पे होते, अब कहाँ पे होंगे ज्यादा। हाँ देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो आ जाओ, तुम में से बस तुम इधर देखो ना, इसके बाद पहले समझने की कोशिश करो, फिर बाद में तुम लोग करना खुद से, हमें पता है तुम कर सकते हो लेकिन पहले समझने की कोशिश करो। देखो बच्चा, पहले हम एक एक्स एक्सिस किसी को मान लेते हैं और किसी को वाई एक्सिस, और एक मास को तो 0,0 पे रख ही देंगे हम। समझ में आया कि नहीं आया, इसको 0,0 पे क्यों रख दिए, समझ में आया आपको। अगर 0, तो इसका तो काम खत्म हो गया ना, m × 0, तो ये m 2 × 0, फिर से 2 × 0, ये खत्म। इसका बोलो कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो सर ये एक्स एक्सिस पे है तो 2,0 हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया तो बताओ यस। अच्छा तुम सोच के देखो, सर ये 2,0 है तो ये अगर ये वाला कोऑर्डिनेट हमको निकालना है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब सोचो ये 2 मीटर है तो बोलो इसका x में कितना होगा, तो सर 2 cos 60, नहीं आया समझ में। और y में कितना होगा, 2 sin, तो यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे 2 cos 60, 2 sin 60। अरे समझ में आया ना। इसका दो कंपोनेंट लिए हैं, एक x का कंपोनेंट लिए हैं और एक y का कंपोनेंट लिए। ये था 2 cos 60, लिख दे रहा हूं ताकि तुम समझ लो, और इसको बोले 2 sin 60। अच्छा cos 60 की वैल्यू तुम में से किसी को याद है क्या, 1/2, और sin 60 की वैल्यू तुम में से किसी को याद। अच्छा यहां से तुम करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, 1,√3। ये तो पोजीशन दिखा दिए, क्या पोजीशन दिखा दिए तो हमारा काम चल जाएगा, या पहले अब हमको COM निकालना पड़ेगा। बराबर बताओ, COM निकालना, x COM तुम लिख के बता दोगे तो हम तुम्हारे मेरे तरफ से एक रहेगा पार्टी। जल्दी से बताओ, अरे तुम मत बोलो, बोलो क्या क्या लिखेंगे। हाँ प्लस नीचे कितना लिखेंगे, 9 kg पूरा कर देते हैं। तुम में से कितना बात बोलना चाहता है, 8 + 3/9, क्या 11/9 आ गया, नहीं आया समझ में। अच्छा इसी तरह से चलो, ये बोलेगा अपना गुरु प्रसाद, बोलो YCM क्या लिखेंगे। अच्छा एक को 0 करना बहुत आसान है, 4 ×
वेरी गुड, ये भी 0 चला गया। और नीचे कितना लिख देंगे, कितना आ जाएगा यहां से, 3 3 जा, तो 1/√3 लिख दें। तो अब अपने को क्या मिला, XCOM भी मिल गया, YCOM भी मिल गया कि नहीं मिल गया बच्चा। अब लिख लो तुम लोग, XCOM और YCOM कितना हो गया, 11/9, 1/√3। फटाफट कर डाल, आसान था क्या क्वेश्चन, जल्दी करो। तो वीडियो बार बार रोकना इसलिए पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है। अच्छा, इस बेस पे ना जो अभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना, इस बेसिस पे हर साल जेईई मेन में क्वेश्चन आता है। लेकिन एक तो सेंटर ऑफ मास से आ सकता है या 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से आ सकता है, मतलब इन दोनों का रिलेशन होता है। लेकिन अपने को यहाँ पे एक ही का रिलेशन निकालना है, बट लेकिन समझना है क्वेश्चन को। देखो ऐसे क्वेश्चन है, पहले हम क्यूब है एक हमारे पास में, क्या है बच्चा, हमारे पास में एक क्यूब है, और क्यूब के ऊपर में रख दिया गया है मास को। क्या कर दिया गया है बच्चा, क्यूब के ऊपर में मास को रख दिया गया है। बात को समझो, पहले क्यूब के ऊपर में मास को रख दिया गया है, लेकिन उसमें भी क्या किया है ना, इधर 2 kg रखा है, इधर भी कितना kg रखा है, 2 kg, इधर कितना रखा है, 2 kg। एक फेस पे तो 2 kg रख दिया है, मतलब चारों कॉर्नर पे। अब ऊपर वाले कॉर्नर पे बाहर जो दिख रहा है बच्चा, उस पे कितने kg रख दिया है, 1 kg, 1 kg और 1। अगर 2 kg सब पे होता था तो बीच में हो जाता ना, कुछ निकालने की जरूरत होती क्या, तो इसीलिए ये चेंज कर दिया है। और इसका साइड जो बोला ना, ये कितना बोला बच्चा, 1 बोला है, 1 मीटर बोला है। अब सॉल्व कर करके दिखा दोगे तब हम समझेंगे कि तुमको समझ में आ गया है। तो सोचो सर हम क्या करें, हमको एक चीज पता है, x, अब यहाँ पे x एक्सिस भी होगा, y एक्सिस भी होगा और z एक्सिस भी होगा। ये तो सबको समझ में आया क्या, क्यों, क्योंकि ये 3D में है ना। तो हम क्या करते हैं, एक x एक्सिस ले लेते हैं, देखते हैं कौन हमको समझा पाता है कि क्या ये x एक्सिस के लिए ये वाला लाइन ले ले क्या। अच्छा तुम सोचो तो एक और ले ले क्या, ये वाला लाइन को x एक्सिस के लिए, और एक इसको ले ले क्या, z एक्सिस का लाइन। कितने को समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, चलो चलो, अब हम क्या करेंगे बच्चा, इसको 0,0,0 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे बच्चा, 0,0,0। अब बोलो, अरे साइड ये 1 है, तो इसका कोई बता सकता है कितना होगा, 1,0,0 नहीं आया। अच्छा सोचो, ये z एक्सिस पे है, तो इसका बता सकता है कोई, 0,0, अरे तुम लोग तो यार, ये वाला बताओ जल्दी से, आया समझ में। बच्चा लेट आया है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देर पेशेंस रखो, सब समझ में आएगा। अब सोचो ये 1 kg, ये 1 kg कहाँ पे प्रेजेंट है, x में भी प्रेजेंट है, इसको x एक्सिस बोले थे, इसको y एक्सिस बोले थे, और इसको, तो बोलो ये 1 kg x में भी है और y z में भी है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट 1,0,1। ये किसका था, ये 1 kg का था। आया क्या समझ में। अच्छा तुम में से कितना बताना चाहता है, ये कौन सा हमें प्रेजेंट है, ये बता दो, x और y। तो x और y में तो क्या लिखेंगे, 1,1,0। अच्छा ये कहाँ पे प्रेजेंट है, x में भी है, y में भी है, z में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तुम लोग को डिसाइड करने आ रहा है। अच्छा एग्जाम में ये 1 नहीं देता, ABCD के नाम A लिख देता है, तो A,0, A हो जाएगा जहां जौन सा, ये बोलो कहाँ पे, Y में और Z में, तो बोलो इसका क्या हो जाएगा, 0, चलो अब देखो जो बच्चा अभी आया उस भी समझो इधर क्या। अब ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, समझने की कोशिश करो, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चा, ये ऑब्जेक्ट x एक्सिस में भी है, y एक्सिस में भी है और z एक्सिस में भी। तो तुम सोच के बताओ XCOM के लिए क्या फॉर्मूला था, सोच के बताओ, m1x1 प्लस
m2x2 प्लस m3x3 प्लस डैश 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 mnxn होगा कि नहीं होगा? नीचे बोलो m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn होगा कि नहीं होगा? अच्छा m1 कितना है? अब सोचो x1 किसको लेना है, तो सर पहले इसको ले लेते हैं। तुम्हारी मर्जी है जिसको लेना है। चलो तुम में से कौन इसमें लिखवाएगा हमको, सोच के बताओ। ये 2 kg का x में कितना है? तो 2 इंटू 0। अब सोचो ये 2 kg का x में कितना है? रुक जाओ, प्लस अब रुको 1 kg का x में कितना है? बच्चा इधर देखो 1 kg का x में कितना है? 1। तो यहां पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस अब देखो इस 1 kg का x में कितना है? तो क्या लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस देखो अब यह नीचे का तो काम हो गया, ऊपर चलो 1 kg का बोलो कहाँ है? प्लस ये 2 kg का बोलो 2 इंटू 1। ठीक है, इसका बोलो 1 kg का 1 इंटू 0 प्लस इसका बोलो। देखो ना, अगर देखो ना कोई भी बच्चा इसमें ना धीरे धीरे सारे पॉइंट सीख जाएगा। 2 इंटू 0 नीचे बोलो मास पूरा ऐड करके कितना है? तो अब बोलो ऊपर क्या बच गया? ये तो 0 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 ना कुछ भी। आ गया कि नहीं आ गया? ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया। अब तुम लोग खुद से, अब मैं जिसको बोलूंगा वही बोलेगा, सब नहीं बोलेगा। YCOM हम पूछते हैं कौन तुम में से अपने मर्जी से 1/2 कौन अपने मर्जी से बोलना चाहता है YCOM? कुछ सोच के बताओ, लिखवाओ। 2 kg पांडु बोलना चाहता, चलो अपने मर्जी से पांडु बोल रहा, बोलो 2 kg का लिखो। बोलो आप क्या लिखेंगे? हट, यहां से स्टार्ट करो। 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 चलो 2 इंटू 0 प्लस 2 kg वाला सारा बोल जाओ तुम, हटाओ प्लस और प्लस 1 इंटू, आप उसके बाद बोलो 1 इंटू 1, उसके बाद बोलो क्या? 1 इंटू 0 और बोलो फिर से 1 इंटू 0। अब बताओ तो इसका कितना आ रहा? नीचे 12 करने का ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी गया, ये भी गया, तो कितना आया? 2 ये इसका भी 1/2 ही आ गया। समझ में आया क्या? लेकिन ZCOM में थोड़ा सा गेम होगा, देखना तुम करके दिखाओ तो। ZCOM समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है क्या? थोड़ा सा छूट गया है, मैं बोला तो थोड़ा पहले आ जाता। चलो कोई बात नहीं। 5/, नहीं 5/12 आ रहा है कि 1/3 आ रहा है? 1/3 आएगा। देखो यहां पे इसका 0, इसका भी नहीं, इसका 1 हो जाएगा। देखो ना 1 kg का लिखो तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, इसका तो पूरा हो गया। ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 2 kg का पूरा 0, इसका 1 इंटू 1 और इसका भी 1 इंटू 1, तो 1 इंटू खाली 1 kg के कारण होगा भाई। देखो ना तुम, अब भाई में 12 तो कितना हो जाएगा? 4/12 कितना हो जाएगा भाई? बोलो 1/3। तो देखो इसीलिए बोल रहे थे कि आप जो बोल रहे थे ना 1/2 होगा, नहीं हुआ ना यहाँ पे। जल्दी से कीजिए फटाफट, इसीलिए वो गेम कर देते क्लास एग्जाम के अंदर में। क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड द
COM, find the COM of the system, find the COM of the system, find the COM of the system, show in the figure, show in the figure. पहले तो ये रॉड है, समझा कि नहीं समझा तुम लोग? कैसा है ये? रॉड है ये, या रॉड, रुको, अरे इस तरह से रॉड रखा हुआ है, एक के ऊपर एक, ठीक है। इसका बताना है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। m मास का है, लेंथ l है, इसका भी m मास है, लेंथ l है, तो COM कहाँ पे होगा ये बताना है। इसके पास तो क्या करेंगे सर, ये लेंथ l लेंथ का है, तो l लेंथ का मास का COM कहाँ पे होगा? बीचों बीच में। सब जगह बराबर पे है तो COM कहाँ पे होगा? बीचों बीच में। इसका मतलब इसका COM कहाँ पे होगा? l/2, 0 पे होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसका COM कहाँ पे होगा? ऊपर वाले का 0, l/2 होगा कि नहीं होगा? बोलो x COM लिखेंगे क्या? बोलो क्या लिखेंगे? m1, तो m इंटू l/2 प्लस m इंटू 0 बाई में 2m लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? नहीं आया समझ में? तो इससे क्या हो जाएगा? ml/4m, m से m कट जाएगा तो x COM कितना आ जाएगा? नहीं आया समझ में? y COM बोलो बच्चा, ऊपर तारे नहीं देखो, इधर देखो, m इंटू 0 प्लस m इंटू l/2 बाई 2m, इसी को क्या लिख देंगे? l/4। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो अपने को कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने आना चाहिए कि 0,0 होगा या l,2 होगा या 2,l होगा। ये सब अगर आता है तो अपने से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में? अब देखो ना, जल्दी से कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देके दिखाते हैं तुमको, तब देखना तुम। ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। जल्दी करो फटाफट। करो। चले और करे क्या? करो। एक अच्छा जेईई मेन का 2018 का क्वेश्चन दे, 2016 या 18 का है, देखते हैं कौन करता है। पहला समझ में आया ना कि हमको उसका सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर लेंगे, उसके बाद फिर से एक COM y COM निकाल लेंगे अपने अनुसार। चलो आ जाओ, देख लो, कर लो फटाफट। तो एक और क्वेश्चन दे देते हैं इसी बात पे, ताकि तुमको समझ में आ जाए। चेक क्वेश्चन है, ठीक है ना? बढ़े आगे, ये लिख लोगे ना, खुद से भी लिख सकते हो। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन जो है ना सेम टू सेम बेसिस पे है, देखते हैं कौन करता है। ये है हमारे पास में, लेकिन इस बार जो है ना हम क्या कर रहे हैं वो समझो। हम क्या करने वाले हैं इस बार की, इस तरह से बना रहे हैं। ये नहीं बन सकता क्या? गोया इस तरह से स्क्वायर बना रहे हैं। समझ में आया ना तुम लोग को? तो सॉल्व करो, और क्या। इस तरह से सबका मास m है तो COM बताना है। कोशिश करो तब तो होगा। क्या लिखोगे बोलो?
सबका मास m है, लेंथ l है, तो बोलो क्या लिखेंगे? तुम में से कोई बता सकता है? सर इसका COM कहाँ पे होगा? L/2, 0। सर इसका COM कहाँ पे होगा? सोच के देखो, सोच के बताओ, इसका COM यही तो मेन है। अगर मैं इसको 0,0 मान लू, इस कॉर्नर को क्या मान लू मैं? 0,0, तो ये तो हम लिख सकते हैं, ये कितना होगा? 0L/2। लेकिन अच्छा इसका बोलो कितना लिखोगे यहाँ पे? L/2, L, एकदम सही बोला है बच्चा। देखो ना, L/2 x में जाएगा और L किस में जाएगा? y में। इसका बोलो कितना? L, L/2। क्या अब सॉल्व कर डालोगे? अब सबका मास m है, इसका भी 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 मास m है। तो चलो पांडु बोलो x COM क्या लिखोगे जल्दी से? फर्स्ट वाला का बोलो जल्दी से, क्या लिखना है? सर m इंटू इसका बोलो कितना है? L/2। दूसरे वाला का बोलो, इसका बोलना है तो क्या लिखेंगे? m इंटू L। ऊपर वाले का बोलो जल्दी से, क्या लिखेंगे? m इंटू L/2। और उधर वाले का क्या लिखेंगे? m इंटू, अब बटे में कितना लिख देंगे? 4m। कि तुम में से कितने को लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा ये? कितने को लग रहा है कि हम डायरेक्ट लिख दे क्या? ऊपर 2ml, अब बटे में 4m। m से m कट गया, यानी कि सिमेट्रिक होगा ना तो वो तो बीच में होगा ही, लेकिन एक तरीका से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया L/2। वही इसी तरह से YCOM भी निकाल लोगे क्या कोई बच्चा? बोलो तो देखते हैं कौन बताता है YCOM। फिर आगे एक और क्वेश्चन करेंगे। करो करो, अच्छा क्वेश्चन था। हो गया, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी करते हैं। ये सब आसान है, बहुत इजी है। अब इसका कंटिन्यूअस मास सिस्टम वाला अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, इसलिए अभी कर रहे हैं। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन। अच्छा ये ट्रेंगल बना दे तो कर लोगे ना? अगर ट्रेंगल बना दे, इसी को ट्रेंगल बना दे तो तुम कर लोगे ना? उसका m/2 ये सब लिख लो। चलो नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोले ऐसे लिखो, टॉपिक का नाम लिखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। टॉपिक का पहले नाम लिखो, टॉपिक पढ़ा देते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखो। इट इज डिफाइन, लिखो इट इज डिफाइन, it is defined the point through which weight of the body, the point through which the weight of the point through which weight of the body, नहीं लिख रहे हो क्या? weight of the body is supposed to act is called center of gravity, is called center of gravity, is called center of gravity, is called center of gravity। बात समझ में आया क्या? जैसे कि COG से इसको डिनोट कर देते हैं। अच्छा वेट का मतलब समझते हो क्या? mg, वेट का मतलब mg। तो हम क्या कहेंगे? समेशन ऑफ, समझना, समेशन ऑफ WI, I इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर करके कहां तक ले जाएंगे? n, अब बाई g बटा में नीचे क्या लिख देंगे? बोलो सॉरी, xi, और बटे में क्या लिख देंगे? नीचे WI लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अरे वेट के फॉर्म में लिखना तो वेट के फॉर्म में लिख देंगे। नहीं है समझ में तो मैं बताता हूँ, रुक जाओ। I इज इक्वल टू 1 से लेकर करके कहां तक जाएगा? ये n तक। अच्छा W को क्या लिख सकते हैं? बोलो तो सर समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से n mg लिख सकते हैं कि नहीं?
तो mi इंटू जी एक्स आई अपॉन में क्या हो जाएगा, नीचे भी बोलो समेशन ऑफ mi इंटू जी आई इज इक्वल टू 1 से n तक। समझ में आया क्या? लेकिन याद करो g अगर कांस्टेंट है तब तो ये सारे g कट जाएंगे, लेकिन अगर g कांस्टेंट नहीं है तो g में भी i लग जाएगा। नहीं आया समझ में? जैसे पोल पे चला गया तुम, या पोल पे चला गया और इक्वेटर पे चला गया, तो पोल पे और इक्वेटर पे g की वैल्यू अलग होते हैं, तो उस केस में अलग होगा। लेकिन 99% केस में g क्या होगा, सेम होगा। तो g जैसे ही सेम हो जाता है ना, तो बोला जाता है कभी कभी क्या, g अगर कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए बच्चा, कांस्टेंट, g इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो COG बराबर होता है COM। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को एक जगह कर करके बनाया जाए ना, मतलब सिस्टम बनाया जाए, ऐसा सिस्टम जिसका मेजर कर लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, और सब एक ही पॉइंट पे लाइज कर रहा है ना, वो सिस्टम कभी भी डूब नहीं सकता है पानी के अंदर में। बात नहीं समझ में आया? तो ये पॉइंट लिख लो फटाफट, आगे बढ़ेंगे। अरे समझ में आया ना? वेट को हम लोग क्या लिखे हैं, m1g mi इंटू जी एक्स आई। नहीं आया समझ में? डाउट है कहीं पे? फटाफट लिख लो। बस बस करो करो, अभी 5 मिनट है टाइम, छोड़ देते हैं। COG और COM का मतलब क्या समझ में आ रहा है ना? मतलब सब अगर अर्थ के केस पे है तो COG और COM क्या हो जाएगा, सब सेम ही हो जाएगा ना, एक G से G कर जाए। लेकिन हमने क्या बोला, G की वैल्यू चेंज होते रहता है, अगर चेंज होते रहता है तब क्या हो जाएगा, COG और COM सेम नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए तो अब एक दो क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है, उसके बाद में छुट्टी करते हैं, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, क्या कि इसके बाद में हम लोग कंटिन्यूअस मास सिस्टम स्टार्ट कर देंगे कल से, इसलिए इसको इस टॉपिक को बाइंड अप करेंगे। 2 दिन हो गया डिस्क्रीट मास सिस्टम पे, अब कितना पढ़ेंगे, ठीक है? तो लिखेंगे क्वेश्चन है, if the 2 kg mass if the 2 kg mass is displaced, if the 2 kg mass is displaced by 8 meter, if the 2 kg mass is displaced by 8 meter in the left, then by what distance 4 kg, then by what distance 4 kg mass should be shifted such that 4 kg mass should be shifted such that the COM of the system remains at the same position. COM of the system remain at the same position. Of the system remain at the same position. पहले क्वेश्चन समझो फिर करने की कोशिश करना, कोई तकलीफ नहीं होगा, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। एक है 2 kg का ब्लॉक है, समझना पहले 2 kg है, और दूसरा हमारे पास में कितने kg है, सोच के बताओ, 4 kg है, समझना, यही तो है। अब का क्या बोला बंदे ने कि 2 kg और 4 kg कहीं ना कहीं रखा होगा, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं r होगा, तो COM कहीं पे होगा 4 kg के आसपास में होगा कि नहीं होगा? COM 4 kg, जहां पे हेवी वेट होता है ना उधर COM शिफ्ट हो जाता है। ये बात समझ में आया? तो अब सोचो यहां से मैं बोलूंगा कि COM कितने डिस्टेंस पे था, R1 डिस्टेंस पे, तो इधर से कितना डिस्टेंस पे होगा, R2 डिस्टेंस पे होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था
कि मोमेंट ऑफ वेट जो होता है कंजर्व अगर करा देते हैं, जीरो करा देते हैं, तो इसका डिस्टेंस 2 इंटू R1 मस्ट बी इक्वल टू 4 इंटू R2 लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते हैं? याद करो, हमने लिखवाया था। यहां से अगर तुम देखोगे तो R1 जो आया है वो 2R2 आया है। ये बस जस्ट अभी समझाने के लिए है, समझो ये आया है, इसको एक जगह सिलेक्ट कर करके इसको एक जगह अलग कर देते हैं, तब तुमको समझ में आएगा। ये समझ में आ गया ना कि कैसे किया? अरे इसका मास इंटू इसके डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, COM से डिस्टेंस, ये है CO, ये पॉइंट जो है हमारा क्या है बच्चा? COM। अब क्या बोला कि 2 kg को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, मतलब 2 kg को 8 मीटर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। तो तुम सोचो COM का पॉइंट जो है ना वहीं पे, COM का पॉइंट कहां पे रखना है? चेंज नहीं करना है। COM का पॉइंट क्या करना बच्चा? चेंज नहीं करता। COM का पॉइंट यही रह गया, इसको यहीं पे रख दो। तुम सोच के बताना और दिमाग लगा के बताना कि अगर 2 kg यहां से 8 मीटर यहां पे लेके चले आए, तुम 2 kg को तुमने कहां से उठा कर करके, जो पहले था उस जगह से तूने कितना मीटर लेफ्ट की तरफ लेके आया? 8 मीटर। अब तुम सोचो 4 kg को अगर यहीं पे रखेंगे तो क्या COM वहीं पे होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना। कैसे होगा? अरे नहीं आया समझ में? COM को यहीं पे रखना है। 2 kg को तूने इधर ले गया तो 4 kg को भी तो किधरों लेके जाना पड़ेगा ना। नहीं आया समझ में? अब तुम में से कौन बताएगा कि किधर लेके जाएंगे? इधर लेके आएंगे 4 kg को, इधर लेके आएंगे या इधर लेके आएंगे? हाँ, क्योंकि COM वहीं पे रखना है, तो इसको कितना 4 kg को थोड़ा सा हमें कितना करना पड़ेगा? इधर शिफ्ट कर देना। अरे थोड़ा बहुत दिमाग में आया? तो कितना शिफ्ट कर दिए इसको? तो हम कहेंगे x शिफ्ट कर दिए। अब वही पूछा है कितना x शिफ्ट करोगे ये बताओ, तो हम क्या लिख देंगे? सर पहले कितना डिस्टेंस पे था? ये R2 डिस्टेंस। ये पहले कितना डिस्टेंस पे था सर? R1 डिस्टेंस। अब फिर से COM के क्रॉस क्या होगा? मोमेंटम का वही मोमेंट ऑफ वेट क्या हो जाएगा? कंजर्व करा देंगे, जीरो करा देंगे। तब बोलो जल्दी से, 2 kg इंटू 8 प्लस R1 इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से। नहीं आया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं? 8 प्लस R1 इज इक्वल टू, बोलो इधर क्या लिखेंगे? 2x। तो में से कितना देख रहा है? ये और ये कट जाने वाला है। नहीं आया। देखो ना, R1 इज इक्वल टू 2R2। देखो ना बच्चा, इधर देखो, R1 इज इक्वल टू 2R2। तो इसको इस साइड ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, कट। तब बोलो 8 इज इक्वल टू कितना हो गया? कितना मीटर तूने शिफ्ट कराया? समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेन का क्वेश्चन है ये। जल्दी से कर लो फटाफट। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन समझता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखना, टू पार्टिकल्स ऑफ 1 kg and 2 kg, 2 particles of 1 kg and 2 kg, 2 particles of 1 kg and 2 kg lies on the same line, lies on the same line। हो गया? if 2 kg is displaced, if 2 kg is displaced, if 2 kg is displaced 10 meter right, 10 meter right, then by what distance, then by what distance 1 kg should, then by what distance 1 kg should shifted so that the COM get displaced by, the COM get displaced by
2 meter in right direction. The COM get displaced by 2 meter in right direction. ये है क्वेश्चन और हम क्वेश्चन बना दे रहे हैं। एक ही लाइन पे है, इसका मतलब 1 kg यहाँ पे है। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, समझो। और इधर कौन सा kg है बताओ जल्दी से बच्चा? 2 kg है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब 1 kg और 2 kg है, तो बताओ COM कहाँ पे होगा? कहीं इधर होगा कि नहीं होगा? 2 kg के आसपास में होगा COM। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब सोचो यहां से ये डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पे होगा? R1। और इधर कितने डिस्टेंस पे होगा? ये R2। तो सोच के कोई बता सकता है? R1 × 1 × R1 इज इक्वल टू 2 × R2। तो R1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2R। यहां तक में तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अभी हम शिफ्ट नहीं कराए हैं, अभी तक केवल क्या है कि जो हम लोग COM का कंसेप्ट सीखे थे 1D में, वो वाला लगा दिए यहाँ पे। अरे बच्चा इधर देखो, अब मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो। देखना अपने समझ में आएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो देखना। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये COM जो है ना, इस लाइन को मैं ऐसे बना दे रहा हूं। समझ में आया क्या तुम लोगों को? अब देखना ये 2 kg को भी मैं ऐसे बना दूं, तुमको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको बना रहा हूं। अब सोचो 2 kg यहां से कितना शिफ्ट करा दिया तुम लोगों ने? 10 मीटर। ये बात तुमको समझ में आया? नहीं आया तो सोच सकते हो, ये आया कि नहीं आया? अब सोचो, अच्छा उसी समय जब 10 kg को शिफ्ट करा रहे थे ना, तो COM बोलता है कि हम भी 2 मीटर शिफ्ट कर गए। और ये COM यहां पे पहुंच गया भाई। नहीं आया समझ में? अब उसी समय में, अभी इसको थोड़ा सा मैं अलग कर दूं क्या? ये वाला पॉइंट को जो लिखा है, तो ये वाला पॉइंट को ऊपर कर देता हूं, समझो। अब तुम में से कितना बताना चाहता है कि 1 kg यहीं पे रहेगा कि इसको भी शिफ्ट कराना पड़ेगा? क्या 1 kg को भी? अब देखो इधर ले जाओगे तो और COM उधर भाग जाएगा ना, 2 kg के पास भाग जाएगा। इसके लिए 1 kg को और थोड़ा सा इधर ले जाना पड़ेगा। कितना ले जाएंगे हमें पता है क्या? नहीं। तो कितना ले जाएंगे बोलो, कितना ले जाएं? X। तो 1 kg को शिफ्ट करा दिए, 1 kg को कितना kg? X शिफ्ट करा दिए। अब सोचो ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे लिए? R1। और ये पूरा के पूरा डिस्टेंस कितना था हमारे लिए? R2। था कि नहीं था? अब लिख के बताओ वही चीजें जो पहले लिखे थे। मतलब कि क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ, जल्दी से। मोमेंट ऑफ वेट इज जी। तो बोलो, रुक जाओ मैं समझाता हूं। 1 kg को बोलो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस, COM से डिस्टेंस लेते हैं बच्चा। तो बोलो क्या लिखेंगे? R1 प्लस X। लिख जाओ। 2 kg के लिए तुम में से कितना बोलना चाहता है? R2 माइनस 2V। नहीं चमका? देखो ना, R2 ये पूरा डिस्टेंस है, लेकिन COM 2 मीटर इधर भाग गया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? R2 में से 2 घटा के होगा ना? नहीं आया। ये क्या होगा? R2 माइनस 2 अब प्लस में 10। अब सॉल्व कर डालो, आंसर आ जाएगा R1 प्लस X प्लस 2 बराबर में, चलो चलो एकदम इसको सॉल्व कर डालो। X2 प्लस, हाँ सर हेलो, हाँ हाँ अभी क्लास चल रहा है, 5 मिनट 10 मिनट में। ठीक ठीक है, जल्दी करो बच्चा, जल्दी करो, सॉल्व कर डालो। R2 से इसको तो काट दो। 16 कैसे आया लिखा, समझ में आया क्या? तो बोलो X की वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन तुम लोग के दिमागे नहीं चल रहे हैं। लगता है कि एग्जाम हो गया ना, इसलिए दिमाग खत्म हो गए हैं। समझ में आया क्या? जल्दी करो फटाफट। चलो
when n number of particles, n number of particles each have mass small m, each have mass small m, are placed at distance x1 is equal to a, placed at distance x1 is equal to a, comma x2 is equal to a small r, comma x3 is equal to a r square, dash xn is equal to a r की पावर n, a r की पावर n। हाँ, तो फाइंड द COM, देन फाइंड द COM। ठीक है ना, चलो आ जाओ, सोचो, बता रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखो, ये एक तो है 0,0 मान लो यहाँ पे, और एक कितने पे, m मास का ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस। दूसरा बोलो जल्दी से AR, थर्ड बोलो जल्दी से कितने पे है, AR स्क्वायर, फोर्थ बोलो जल्दी से कितने पे है, डैश कहां पे पहुंच गए हम लोग, AR की पावर n। पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? बहुत आसान है, लेकिन समझना पड़ेगा। तो अब XCOM या RCOM जो भी लिखना लिख लेते, XCOM लिख देते, x में है तो, ठीक है ना, x एक्सिस मान लेते कि x एक्सिस पे है ये। तो बोलो फर्स्ट का क्या लिखेंगे, m इंटू ए, सेकेंड का बोलो m इंटू AR, थर्ड का बोलो m इंटू AR स्क्वायर। थोड़ा सा जो मैथ में ठीक होगा ना, अब उसको क्या चमकने लगेगा कि ये तो किसमें है, GP में। नीचे बोलो क्या लिखेंगे, m प्लस डैश m, कितना n टाइम्स। हो गया ना यहाँ तक? अब तुम में से देखना, बहुत लोगों को समझ में आ गया कि m कॉमन हो जाने वाला है और a भी कॉमन हो जाने वाला है। तो बोलो क्या बचेगा, 1 प्लस r स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नीचे बोलो क्या लिखेंगे, नीचे मेन है m प्लस m n टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे, n इंटू m। अब सोचो m से m काट दे, तो बोलो अगला कहानी क्या हो जाएगा, a बाई n। अच्छा, इसका GP सॉल्व करने आता है तुम लोगों को? क्या होता है GP का फॉर्मूला? अगर r ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि यहाँ पे r ग्रेटर देन ही 1 होगा, तो r अगर ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला क्या था पता है तुम लोगों को? बोल लो पहले। हाँ बोलो। और कोई? r ग्रेटर देन है 1, तो वो तुम जो बोल रहे हो लेस देन वाला बोल रहे हो। r ग्रेटर देन 1 पे होता r की पावर n माइनस 1 बटा में r माइनस 1 हो जाता है। जल्दी कर लो, मतलब समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? अच्छा, वही लेस देन होता तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। अब तुम लोग सोच रहे हो कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ये क्वेश्चन कराने का मतलब ये नहीं है, ये क्वेश्चन कराने का मतलब 2 चैप्टर को एक साथ मिलाना है। समझ में आया है क्या? ऐसे भी नीट वाले के लिए तो ये नहीं है, लेकिन कोई ठीक नहीं है, आ सकता है। ऐसा थोड़ा ही है कि जाइए, देखिए अभी वीडियो ऑन है तो कुछ मत बुलवाइए हमसे। ठीक है, इसको छापने में। अच्छा, आर लेस देन होता तो उल्टा कर देते हैं। चल नेक्स्ट लिखो, इफ द सेंटर ऑफ मास, ये क्वेश्चन कर लो, 10 रुपए ले जाओ मेरे तरफ से। If the center of mass of 3 particles, if the center of mass of 3 particles of masses
of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg, 1 kg, 2 kg and 3 kg, 1 kg, 2 kg and 3 kg is at 2, 2, 2, is at 2, 2, 2, then where should a लिखो, then where should a fourth particle of mass, then where should a fourth particle of mass, then where should a fourth particle of mass 4 kg be placed, 4 kg be placed so that combined center of mass may be at 0, 0, 0. Combined center of mass may be at 0, 0, 0, 0. मतलब 0, 0, 0, 0, 0, 0। क्वेश्चन समझ लोगे ना तो ये सॉल्व हो जाएगा। पहले 1 या 2 बार पढ़ो, हम तो सॉल्व कर देंगे, लेकिन 1 या 2 बार पढ़ो, फिर बाद में हम बता देंगे क्या है। पहले 1 या 2 बार पढ़ो ना। क्या कहा कि 1 kg को कहीं पे रखा गया, 2 kg को कहीं पे रखा गया और 3 kg को कहीं पे रखा गया। तो इन तीनों को जब रखने के बाद में जो COM आया वो 2, 2, 2 आया। ये बात समझ में आया यहाँ तक? तो हम क्या करेंगे, समझना बच्चा, समझो इधर। अगर तुम समझ सकते तो इधर देखो ना, कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब फर्स्ट टाइम तुम कर रहे हो इसलिए तुमको तकलीफ हो रहा है। x1, y1, z1 बोलो, इसको कहां पे रख दे, 2 kg को बोलो। हाँ, x2, y2, z2। तो इसी तरह से 3 kg को रख दो ना, अपने आंसर आ जाएगा। बोलो जल्दी से, 3 kg को रखते ही x3, y3, z3। अब देखना, तुम में से देखना ना, बस हम एक लाइन और लिखेंगे ना तो तुम में से बहुत सारे बोलेंगे कि सर आ गया अपने को। देखना हम क्या लिखने वाले हैं, सोचना, XCOM लिखने वाले हैं। तुम में से कितना बोलेंगे, 1 × x1 प्लस 2 × x2 प्लस 3 × x3। अब बाई में बोल जो जल्दी से, 6 लिख देंगे कि नहीं। और उस क्वेश्चन में XCOM अभी कुछ तीसरा फोर्थ पार्टिकल को नहीं रख रहे हैं, तो XCOM कितना दिया हुआ है, 2। तो 2 × 6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3। सोच के बताओ कितना आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू x1 प्लस, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अरे कुछ नहीं किए, ये जो फॉर्मूला कल पढ़े थे ना बच्चा, उसी फॉर्मूला पे इसको डाल दिए और कुछ किए क्या। अब सोचना, फोर्थ पार्टिकल कहीं पे रख दिए। अब 4 kg का, ये आफ्टर इसको सॉल्व करने के बाद की बात बता रहा हूँ। आफ्टर 4 kg रखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, x4, y4 और क्या आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही तो। अब COM कहाँ हो रहा है, 0 पे हो रहा है। तो अब COM का फॉर्मूला फिर से लिख देंगे। बोलो जल्दी से, क्या लिखेंगे, 1 × x1, 2 × x2, देखना ना, 3 × x3, 4 × x4। अब बाई में कितना लिख देंगे, अब जोड़ के बताओ जल्दी से, 10। नहीं समझ में आया, नहीं आया? अब सोच के देखो, ये कितना दिया है उसने, 0। नहीं समझ में आया? तो 0 × 10 और इन तीनों का वैल्यू अभी तो निकाले फर्स्ट पॉइंट से, इज इक्वल टू 12 और प्लस 4x4 माइनस 12 बराबर क्या लिखेंगे, x4। इधर से कितना कट जाएगा, -3 पे किसको रखेंगे, 4। तो जब ये -3 आया तो दूसरा भी कितना आएगा, खत्म। जल्दी कर दो, सिमिलरली कर, समझ में आया ना क्वेश्चन। अब यहां पे हमारा खत्म हो जाता है
डिस्क्रीट मास सिस्टम का ऑल क्वेश्चन। तो अब